कोई 2-3 करोड़ के अपार्टमेंट ले रहा है तो उसके लिए तो लैंड बहुत ही सस्ता है, और कोई बिल्कुल ही अच्छे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहा है, कुछ भी ले लेता है तो उसके लिए बहुत महंगा है। तो ये भी बड़ा पर्सपेक्टिव वाली बात हो गई। वो तो देखो हमेशा रहेगा, आधा गिलास, कोई कहेगा आधा गिलास खाली है, कोई कहेगा आधा गिलास भरा हुआ है। तो ये तो दो सिक्के के दो पहलू हमेशा रहेंगे, इसे आप कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को हमेशा लगेगा, खरीदते समय ये लगेगा मैंने बहुत ज़मीन ले ली है, और बेचने वाला सोचेगा कि मैंने ज़मीन नुकसान में दी है। तो ये तो दोनों रहेंगे सिस्टम। स्मार्ट आदमी वही है जो समय रहते ज़मीन खरीद ले, जो भी मिल रहा है, जहाँ कंप्रोमाइज़ होता है कंप्रोमाइज़ कर ले अच्छी ज़मीन के लिए। यही सोचते रहे कि सस्ती ज़मीन लूँगा, सस्ती ज़मीन लूँगा, तो ज़मीन ढूंढते ही रह जाएगा, ज़मीन नहीं मिलेगी। ज़मीन हर 3 महीने बाद रेट बढ़ते जाएगी। तो बेहतर यही है कि अपना मन दिमाग को अपना कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेट करके आपको जो बेहतर लगे वो काम करें। डिसीजन ना लें, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो ज़्यादा कॉस्टली है। हाँ, फिर आपको पता चला जी मैं तो 10 साल पहले सोचा था। बहुत से लोगों को सुनता हूँ मैं डिसीजन नहीं ले पाया, आज ज़मीनें ये रेट हो गई। मैंने कहा तुम आज भी नहीं लोगे डिसीजन, अगले 10 साल आप फिर सोचोगे। तो ये तो सोचने का मैटर, सोचते ही रहोगे आप। हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी कहीं ना कहीं एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगेन आपको बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपने करोड़ों का नहीं करना, छोटा ही, जो छोटा इन्वेस्टमेंट 20-30 लाख रुपए, 30 लाख का, जो आपके बजट में हो। आप बजट से बाहर आप जमीन मत खरीदो, क्योंकि प्रेशर रहेगा, पीयर प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। फिर आप बार डिप्रेशन में जाएंगे, मुझे जमीन बेचनी है। जमीन ये लें 7-8 साल का एक पीरियड सोच समझ कर लेंगे, भाई 10 साल में 8 साल में जमीन मुझे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि एक साइकिल होती है जमीनों की, 10 साल की 8 साल की। ये तो साइकिल आप पूरी तरह से नहीं देखोगे तो आप हमेशा नुकसान में ही रहोगे। मुझे एक साहब मिले जी, मैंने जी ज़मीन खरीदी थी कोविड से पहले। बोले कितने की? 20,000 रुपये का ग्रेटर नोएडा में। फिर बोले कोविड के तुरंत बाद बेच दी, बोले 23,000 रुपये में। मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उतना खर्चा आ गया। तो मैंने आपने तो एक गलत टाइम पे खरीदी, और गलत टाइम पे बाहर निकले आप। वो ज़मीन खरीदी हुई 10 साल बाद बेचते, आज 1.5 लाख रुपये मीटर का रेट है। तो आप किसी भी चीज़ को टाइम नहीं दोगे, आपको ये नहीं पता होता चीज़ कब तेज होगी, कब मंदी होगी, कब राइट टाइम है, कब नहीं है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि कोई भी ज़मीन के लिए आप 8-10 साल का टाइम लेके चलें। आप बार बार ज़मीन बेचना और खरीदना 10% का लॉस है आपका। आप 7% की स्टाम्प ड्यूटी देंगे, 6% की, प्लस उसको ब्रोकरेज देंगे आप, फिर उसके बाद एडवोकेट के चार्जेस भी देंगे आप। तो आपके लिए अगेन एक परेशानी का काम है। आपने 10 साल में 10 बार ज़मीन बेच ली तो 100% का नुकसान तो यहीं कर लिया आपने।